नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं मॉर्निंग प्राइम में। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी टॉप न्यूज। सातवें चरण के 57 सीटों पर आज मतदान। आज शाम 5 बजे से IBC 24 पर महा एग्जिट पोल। 4 जून को देखिए सबसे तेज नतीजे। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की क्लास का आज दूसरा दिन। सीएम विष्णुदेव साय IIM में चिंतन शिविर में होंगे शामिल। आज लोक सेवा शिक्षा का पढ़ेंगे पाठ। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक। चुनाव परिणाम से पहले जुटेगी सभी विपक्षी पार्टियां। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी की बैठक से दूरी। नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में जारी है एक्शन। 19वीं डेप्यूटी कलेक्टर रैंक के अफसरों को शो कॉज नोटिस जारी। 2022 के बाद नर्सिंग काउंसिल ने जांच टीम में किया था शामिल। तो आज आखिरी इम्तिहान है और आखिरी इम्तिहान का मतलब यह है कि 7वें चरण का आज आखिरी मतदान लोगों को करना होगा। इसमें कुल 8 राज्य हैं जहां पर आज मतदान होगा, बल्कि अब से थोड़ी देर बाद, सिर्फ 4 मिनट बाद 57 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा। 904 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी। पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान होगा। एकमात्र पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर सभी 13 सीटों पर मतदान होना है। बाकी उत्तर प्रदेश की 13, बंगाल की 9 लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6। आज 5 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। अरे 5 केंद्रीय मंत्री तो छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी, आज वहां भी अब से ठीक 2.5 मिनट बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वाराणसी से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। IBC 24 पर आज शाम जैसे ही बजेगा 5, हम हाजिर हो जाएंगे महा एग्जिट पोल लेकर। और ये देखिए किस किस जगह पर चुनाव है। पंजाब की 13 लोकसभा, हिमाचल की 4 सभी, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 8, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 और ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ज्यादा दिलचस्प क्या है पता है आपको? उपचुनाव। वहां पे जो उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि सरकार उसी से तय होगी, बनेगी या बिगड़ेगी। तो बड़े चेहरे कौन होंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है ही हैं, अनुराग ठाकुर है, रवि किशन फिल्म अभिनेता हैं, कंगना रनावत फिल्म अभिनेत्री हैं, और इसके साथ विक्रमजीत सिंह, इनकी भी किस्मत दांव पर है, और अभिषेक बनर्जी ये भी प्रत्याशी हैं, आज इनकी किस्मत भी दांव पर है। तो मैदान में ये दिग्गज हैं, और दिग्गज हमें इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपने इन्हें दिग्गज का दर्जा दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, रवि किशन फिल्म अभिनेता, कंगना रनौत फिल्म अभिनेत्री, और विक्रमजीत सिंह के साथ अभिषेक बनर्जी, ये मैदान में दिग्गज हैं। आज इनके लोकसभा सीट में वोटिंग होगी। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव है ये आखिरी चरण का भी। शुरू पहले से हुआ, निशिकांत दुबे गोड्डा से चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी बड़े चेहरे हैं। तो आज 7वें और आखिरी चरण का इम्तिहान और शुरू हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया शुरू। 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया। 904 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई। यानी जिन 57 लोकसभा सीटों में मतदान की प्रक्रिया आज है, वहां पर पहला वोट कास्ट कर चुका होगा, वोट दे चुका होगा। यानी चूंकि इस वक्त आपकी घड़ी में बज चुके हैं ठीक 7, और 7 बजे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए, ये राघव चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। देखिए, इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के
राज्यसभा के सांसद हैं और लंबे समय तक विदेश में थे, बार बार अटकलें लगती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वापस आए हैं और इन्होंने वोट कास्ट किया। ये देखिए 7 बजे का मतलब 7 बजे, ये नहीं कि 7:01 और 6 चंडीगढ़ के मोहाली में इन्होंने मतदान किया है, क्योंकि आज पंजाब की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया है। कितनी लोकसभा सीटें हैं हमारे दर्शक बताइए? 13 लोकसभा सीट है और आज 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान की प्रक्रिया होगी। बिहार में भी 8 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, सभी की 4 की 4 और 7वें और आखिरी चरण का आज इम्तिहान है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में दिलचस्प बात यह है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोकसभा चुनाव से ज्यादा उपचुनाव पर असल में इसलिए चूंकि उसी से सरकार के भविष्य का फैसला होगा। तो हमारे संवाददाता अलग अलग लोकसभा क्षेत्र पर हैं, लेकिन हमारे स्टेट हेड वर्णित गुप्ता इस वक्त जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी से, वहां मौजूद है। इसके पहले वर्णित ने रायबरेली से आपको जानकारी दी थी, जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे और लोगों से बातचीत की थी। तो वर्णित, आज तो आप सबसे हॉट सीट, यानी इससे हॉट सीट तो कोई होगी नहीं पूरे देश में अगर देखा जाए, स्वयं प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। जरा बताइए जो भी आपको वहां पर अपडेट हो, जो आपने देखा हो, चूंकि कल से आप लगातार वहां पर हैं और अपनी रिपोर्ट भेज भी रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए। वोटिंग की प्रक्रिया तो शुरू हो गई। जी हाँ, वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो इस वक्त वाराणसी में भी शुरू हो चुकी है। ठीक 7 बजे यहाँ पे जो भी वोटर्स थे वो धीमे धीमे अंदर जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं कमलापति त्रिपाठी पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ से जो लोग हैं वो तड़के सुबह ही यहाँ पे लोग जो है पहुँच गए थे। करीब 6:30 बजे के आसपास यहाँ पे धीमे धीमे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। अभी आप देखेंगे कुछ सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे जो है वो बैठे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और ये भी आराम से जो है वोट डालना चाहते हैं। आइए चलिए फटाफट इनसे ही पहले जो है बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? विजय शंकर। विजय जी, कितने समय से आप, मुझे लग रहा है आप यहीं वाराणसी के ही निवासी हैं? हाँ जी, वाराणसी के निवासी हैं। कितना वाराणसी बदल गया है पहले में और अब में? पहले से कुछ ज़्यादा बदला, रोड की सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा हो जाने से थोड़ी दिक्कतें हैं अभी। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? भाई हम राष्ट्र और सनातन के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। ठीक है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रीता सिंह। तो रीता जी, ये बताइए किन मुद्दों पे आज आप वोट करने आए हैं? किन मुद्दे पर वोट कर रहे हैं आप? क्या मुद्दे हैं आपके? समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं समझ पा रही हैं। चलिए, आप किन मुद्दों पे वोट करने आए हैं? देश हित जो सुरक्षा कर सके। ठीक है। कितना बदला है वाराणसी? बहुत ज्यादा। वाराणसी में बदलाव देख रही हैं? बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है। क्या पसंद हो रहा है अभी? बहुत पसंद आ रहा है। जिस रोड पर जाइए दिवाली जैसा दिख रहा है, रात में दिन में एकदम रोड अच्छा मिल रहा है। पहले बहुत ट्रैफिक समस्या लेकिन अभी भी है, थोड़ा बहुत है, अभी भी है। थोड़ा बहुत हाँ, ट्रैफिक समस्या है क्योंकि राहुल, आपको भी पता है, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और यहाँ पे जो सकरी गलियां हैं उन पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो तारों का जो मैं आपके पास आ रहा हूं। अफजाल अंसारी कुछ कह रहे हैं, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनकी बात सुन लेते हैं। बादाम छीन के कुछ सोच रहे थे, बता दीजिए। नहीं, क्या सोचने की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। राजनीतिक मौसम के ऊपर का मौसम, राजनीति तो दिल्ली में बता दीजिए। 4 तारीख का इंतजार करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। अच्छा सर, एक चीज सर, क्या तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी ने वोटिंग की है और उसके बाद वो कह रहे थे कि 4 जून की इंडिया की गठबंधन वाली सरकार आ रही है। तो यहाँ पे कुछ फाइट है या मामला एक तरफा है? क्या लगा वर्णित आपको? अजय राय चूंकि यहाँ पर हैं और कांग्रेस के वो स्टेट हेड भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप यहाँ पहुंचे हैं, कुछ फाइट या विकास, देश हित? बनारस में क्या आपको देखने को मिला? देखिए, इंडी गठबंधन अगर बोलेगा तो उनके हिसाब से तो फाइट है यहाँ पे। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है एक तंज कसा करते थे कि 80 में बाकी सभी तो हम जीत रहे हैं लेकिन क्यूटों में फाइट है, तो एक तरीके का तंज उनका जो रहता था। और यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके से जो है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में लोग जा रहे हैं। अजय राय जो कि कांग्रेस पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे लोगों से मेरी कल से चर्चा हो रही है और जिस तरीके से यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं, लोगों का मन और अभी भी जो एक जो फोकस है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कनेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं हाल फिलहाल में, और जिस तरीके से जो है अलग अलग देशों के भी जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे वाराणसी घूम के गए हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो लोगों में एक परसेप्शन बना हुआ है। फिलहाल इन सब के इतर क्या जो मुद्दे इंडी गठबंधन उठा रहा है, जिसमें वो बात कर रहे हैं रोजगार की, बेरोजगारी की, ये क्या कोई फैक्टर है वाराणसी की जनता के लिए, ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कुछ लोग और भी आ गए हैं। आपने वोट कर लिया? हाँ। दिखाएंगे एक बार हमारे दर्शकों को क्या चीज़? वोट आपने किया होगा अगर? हाँ। ऐसा दिखाइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? धीरजा मिश्रा। क्या मुद्दे हैं जिनके ऊपर वोट किया आज आपने? अब मुद्दे क्या है, अपना मत जिसमें डाल दिए। हाँ हाँ, नहीं हम ये नहीं पूछ रहे वर्णित बात कीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं और वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ चूंकि गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। और गोरखपुर से ही योगी आदित्यनाथ लंबे समय तक सांसद रहे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं हुआ करती थी तो पूर्वांचल से एकमात्र ऐसे नेता थे जो कमल खिलाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर हुआ करती थी। फिलहाल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। रवि किशन 2 बार से एक बार इसके पहले सांसद रहे और अभी भी वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें काजल निषाद टक्कर दे रही हैं। तो फिलहाल यहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आप देखिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। और दूसरी तस्वीर देखिए, जगत प्रकाश नड्डा पहुंच गए। कहां पहुंच गए आप लोग बताइए? जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश उनका गृह राज्य है, तो वहां पर आज वोटिंग है और लोकसभा की 4 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया होगी। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ जो 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लोगों का उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। क्योंकि उसी से तय होगा कि सरकार रहेगी या जाएगी विधानसभा में। फिलहाल 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया उसकी तस्वीर, और दूसरी तरफ ये हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर नहीं, क्योंकि यहाँ तो वोटिंग हो गई ना, आप लोग जानते ही हैं। ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का है, चूंकि वहाँ वोटिंग हो रही है 4 लोकसभा सीटों पर प्लस 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है वहाँ पे। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें खास है। और योगी आदित्यनाथ बात भी करेंगे, अभी बाहर निकले हैं, वो बात भी करेंगे मीडिया से। हमारे संवाददाता वहां पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल जगत प्रकाश नड्डा को आप देख रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो प्रोसेस होती है अभी पीठासीन अधिकारी के पास है, पहचान पत्र वगैरह दिखा रहे हैं। अब आपको भले पूरा देश जानता हो, आप सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष हो, लेकिन पीठासीन अधिकारी तो आपका आधार कार्ड देखेगा ना भाई। अपना आधार कार्ड दिखाइए। प्रधानमंत्री को भी दिखाना पड़ा था, ध्यान है ना आप लोगों को? प्रधानमंत्री जब वोटिंग करने गए थे उन्होंने भी अपना आधार कार्ड दिखाया था कि ये हमारा आधार कार्ड है। अब भाई उन्हें कौन नहीं जान रहा है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक बच्चा बच्चा जान रहा है। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। और वही देखिए गुजर रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा और योगी आदित्यनाथ अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पर आ गए हैं और नमस्कार कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और अब वहाँ पे चूंकि IBC 24 के हमारे संवाददाता भी पहुँचे हुए हैं तो उनसे बातचीत भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें फिलहाल 2 तस्वीरें हैं। एक वोट की ताकत क्या होती है ये योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए हमने तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया, अब बारी आपकी है, अब आप जाइए और वोटिंग कीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप रायपुर में हैं तो वोटिंग करने चले जाइए, यहाँ तो वोटिंग हो गई ना। 57 सीटों पर, 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग है। ये देखिए जगत प्रकाश नड्डा, बाकायदा स्याही लगाई गई। अब स्याही लगाने के बाद वो ये देखिए ये
प्रोसेस है, इस प्रोसेस से गुजरना होगा सभी को। अवर्णित बनारस के बारे में तो आपने बता ही दी। चलिए, योगी आदित्यनाथ अभी बातचीत करेंगे, चूंकि वहां पर हमारे IBC 24 के संवाददाता भी मौजूद हैं। चूंकि आपको हर जानकारी मिले, चुनाव किसी भी राज्य का हो, चूंकि ये देश का चुनाव है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भले ही चुनाव संपन्न हो गया, ये कोई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव थोड़े है, ये तो हमारे पूरे देश का चुनाव है। तो आपको अपडेट मिलना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ एक तरफ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर में मौजूद हैं। दोनों तस्वीरें हैं और दोनों तस्वीरें अपने आप में खास है। यहां पर योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं अपने वोट की ताकत, और जगत प्रकाश नड्डा सपत्नीक पहुंचे हुए हैं, वो भी दिखा रहे हैं कि एक वोट की ताकत क्या होती है। और आप भी निकलिए, अगर 57 सीटों पर आपका भी घर हो तो आप वहां पर उपस्थित हो, मौजूद हो, तो आप भी वोटिंग करके आइए। अब चलिए, IBC 24 के संवाददाता वहां मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों दे दो मुझे ये मोबाइल कैमरा साइड में लीजिए, थोड़ा साइड में लीजिए। जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अब से थोड़ी देर बाद ही IBC 24 और बाकी दूसरे मीडिया से बातचीत करेंगे। जी सर, चलिए सर, चलिए जी सर। फोन पीछे करो, फोन पीछे करो, चलो फोन करें सर, फोन नीचे करो ना, फोन क्या रहा है, ये फोन कैमरा लेफ्ट में रखिए, यहां रखो, बस आवाज नहीं आएगा, कोई लाइट भी है जी सर। भाई ये कैमरा मोबाइल किसका है? चलो रोल सर। तो अब से थोड़ी देर बाद ही जगत प्रकाश नड्डा संबोधित करेंगे वहां पर मीडिया को, चूंकि यहाँ का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। आज मुझे चलिए सुनते हैं। गांव विजयपुर में मोबाइल नीचे ले लो भाई, किसका है? अरे यार, वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। अतः यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा। पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूँ, उत्सव मानता हूँ और चलिए, तो आप जगत प्रकाश नड्डा को सुन रहे थे और साथ ही साथ वर्णित गुप्ता वाराणसी के बारे में पूरी आपको जानकारी दे देंगे। वो लगातार दिन भर वहां मौजूद है। फिलहाल वर्णित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो खबर दिल्ली से है। इंडिया गठबंधन की बैठक आज है। चुनाव नतीजों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में शामिल नहीं होंगी सीएम ममता बनर्जी। बैठक के संयोजक एआईसीसी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे तो होंगे ही, लेकिन ममता बनर्जी नहीं होंगी, वो इस बैठक में नहीं रहेंगी। इंडिया गठबंधन की बैठक आज है। चुनावी नतीजों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में फिलहाल खबर यह है कि ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही हैं, चूंकि उनके स्टेट में इलेक्शन है। बैठक के संयोजक एआईसीसी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और उनके नेतृत्व में यह बैठक होगी। बाकी इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता रहेंगे। अगली खबर रायपुर से है। ट्रेनिंग क्लास का आज दूसरा दिन है। कौन सा ट्रेनिंग क्लास? सीएम विष्णुदेव समेत सारे मंत्री की पाठशाला लगी है। कहां पाठशाला लगी है? आईआईएम में। क्या सिखाया जा रहा है इन सभी को? गुड गवर्नेंस के गुर सिखाए जा रहे हैं और प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। ये रात भर सारे नेता और मंत्री कहां थे? वहीं थे, वहीं व्यवस्था थी। ऐसा नहीं कि बाकी अपने अपने बंगले में आ गए। ट्रेनिंग क्लास का आज दूसरा दिन है। सीएम विष्णुदेव साय समेत सभी मंत्री इसमें शामिल होंगे। सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों की क्लास लगेगी। तो साथ की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आज अंतिम दौर की वोटिंग के बाद अब 4 जून को नतीजों का इंतजार तो है। नतीजों से पहले देश और प्रदेश के जनादेश का सबसे सटीक अनुमान आप देख सकते हैं, बल्कि देखना चाहिए। IBC 24 पर सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल के साथ चुनाव के 360 डिग्री विश्लेषण के लिए देखिए आज शाम 5 बजे से 5 घंटे का मैराथन शो। कहां पर बताइए आप लोग? सिर्फ IBC 24 पर। पिछले 15 सालों से हम जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वही परिणाम में बदल रहे हैं।